हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलफेयर क्लास ऑफ एडुकेशन। आज हम जानने वाले हैं 1 से 100 तक का वर्ग निकालने का आसान तरीका। तो सभी परीक्षाओं में सभी के लिए 100 से लेकर के 100 तक का वर्ग निकालना अगर जानते हैं आप तो बहुत ही उपयोगी होता है। इसके लिए हमको क्या चाहिए, 1 से लेकर के 9 का वर्ग हमें याद होना चाहिए। तो हम जानते हैं 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81 होता है। लेकिन आज हम जानने वाले हैं 1 से लेकर के 100 तक का वर्ग निकालने का आसान तरीका। तो कैसे होगा इसका हम 2-3 तरीका सीखना है, उसके बाद हमें ये आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जिसके अंत में 0 रहता है उसका वर्ग निकालना बहुत ही इजी होता है। जैसे अगर हम 10 का वर्ग निकालेंगे, 20 का वर्ग निकालेंगे, 30 का वर्ग निकालेंगे, 40 का वर्ग निकालेंगे, 50 का वर्ग निकालेंगे, 60 का वर्ग निकालेंगे, 70 का वर्ग निकालेंगे, 80 का वर्ग निकालेंगे, 90 का निकालेंगे और 100 का वर्ग निकालेंगे, तो ये सब बहुत ही इजी होता है। क्योंकि अगर यदि हमें 9 तक का वर्ग याद है तो हमें क्या करना है, जैसे 1 का वर्ग 1 होता है तो हम लिख देना है, 1 का वर्ग 1 होता है तो 1 लिख देना है और 2 जीरो की संख्या बढ़ा देना है, डबल कर देना है, 100 हो जाएगा। 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है, 4 लिख देंगे और क्या हो जाएगा, ये जीरो की संख्या डबल जीरो हो जाएगा। 3 का वर्ग 9 होता है, इसमें जीरो की संख्या डबल कर देना है। 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है, इसमें भी जीरो की संख्या डबल कर देना है। 5 का वर्ग 25 होता है, इसमें भी जीरो की संख्या डबल कर देना है। 6 का वर्ग 36 होता है और इसमें भी संख्या जीरो कर देना है, डबल जीरो। 7 का वर्ग 49 होता है और इसमें भी डबल जीरो कर देना है। 8 का वर्ग क्या होता है, 64, इसमें भी डबल जीरो कर देना। 9 का वर्ग क्या होता है, 81, इसमें भी डबल जीरो कर देंगे। 10 का वर्ग पहले हम एक ही का वर्ग लिखते हैं, 1 होता है, यहाँ 2 जीरो है यानी कि 2 को हम स्क्वायर 4 जीरो में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 10,000। तो ये होता है वर्ग निकालने का एक आसान तरीका, जीरो वाला, जिसके अंत में 0 रहे। अब हम जान लेते हैं कुछ अलग। 90 से हम देखते हैं 90 का वर्ग, जैसे कि 99 का वर्ग देखते हैं। 99 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 99 का 98 का वर्ग बहुत ही 1 सेकेंड में, 99 का वर्ग 1 सेकेंड में कैसे निकालेंगे, 98 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 97 का वर्ग 1 सेकेंड में कैसे निकालेंगे, 96 का वर्ग 1 सेकेंड में कैसे निकालेंगे, 95 का वर्ग 1 सेकेंड में कैसे निकालेंगे, 94 का वर्ग 1 सेकेंड में कैसे निकालेंगे, 93 का वर्ग जो है कैसे निकालेंगे, 92 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 91 का वर्ग, 90 का वर्ग, 89 का वर्ग, है ना, इस तरह से 88 का वर्ग। तो हमें जो है ये सीख लेते हैं। 100 का वर्ग हम 10 से लेकर के 100 और यहाँ 10 तक जो है सीख गए हैं। अब हमको सीखना है कि 99 का वर्ग क्या होगा। तो बिल्कुल ही इजी तरीका है। पहले हम देखते हैं ये 99 का, तो 99 का वर्ग यहाँ सीखने के लिए हम यहाँ लिखते हैं, 99 में जो है कितना कम है 100, मतलब 100 से कितना कम है 99, ये देखना है। 1 कम है तो हमको 1 क्या करना है, यहाँ लिख देना है। अब 99 में 1 घटा देंगे तो क्या होगा, 98, और 1 का वर्ग क्या होता है, 1 का वर्ग होता है 1, तो हमें इसे लिखना है 01, 1 नहीं लिखेंगे 01 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 98 01। तो 99 का वर्ग होगा 98 01। ठीक है, अब देख लेते हैं 98 का वर्ग क्या होगा। तो हम यहाँ कर लेते हैं, 98 में 100 कितना कम है, 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 लिख देंगे। अब 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए सर, कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब 2 का वर्ग क्या होता है, तो 4 होता है सर, 4 होता है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 04, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9604, यहाँ लिखेंगे 9604। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है
97 है, 97 का वर्ग क्या होगा? 97 का वर्ग जो है इसमें देखते हैं 100 में कितना कम है? 3 कम है, तो 3 घटा देंगे। 3 घटा देंगे 97 में तो कितना होगा? 94 होगा सर। 94 में अब देखना है कि 3 का वर्ग क्या होता है। 3 का वर्ग यहाँ गौर से देखिए 9 होता है, तो क्या लिखेंगे सर? 09 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 9409। 9409 सर, यहाँ होगा 9409। अब इजी, बहुत इजी तरीका है। अब क्या है कि कितना है, यहाँ देखिए सर 96 है, तो यहाँ लिखते हैं हम 96, और 96 में 100 से कितना कम है? ये 4 कम है, तो 4 इसमें घटा देंगे। 96 में 4 घटाएंगे क्या होगा? 92 होगा सर। 92, अब 4 का वर्ग क्या होता है सर? 16, तो इसके आगे 16 लिख देंगे। 92 16, इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? 92 16 इज द राइट आंसर। अब देख लेते हैं हम 95। 95 का जो है 95 का क्या करना है? वर्ग निकालना है। तो 95 का वर्ग क्या होगा सर? 95 का वर्ग क्या होता है ये भी देख लेते हैं। 95 में क्या घटाएंगे हम? 100 में कितना कम है? ये 5 कम है, इसलिए 5 घटा देंगे। 5 घटा देंगे तो क्या होगा? 90। 90 होगा। और सर 5 का वर्ग क्या होता है? 25, तो 25 यहाँ लिख देना है। 25 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा सर? 90 25, तो यहाँ इसका आंसर होगा 90 25 सर। ठीक है सर। उसके बाद देख लेते हैं हम, इसको हम साफ कर ही लेते हैं। अब क्या है सर? 94। तो 94 का हमको वर्ग निकालना है, तो देख लेते हैं 94 जो है 100 से कितना कम है? तो 6 कम है, तो 6 घटा देंगे इसमें, तो क्या बचेगा? 88 बचेगा सर। 88, और 6 का वर्ग होता है 36, तो इसका आंसर हो जाएगा 88 36। अब देख लेते हैं सर 93 का वर्ग क्या होगा? 93 में जो है सर 7 घटा देंगे तो क्या होगा सर? 86 होगा सर। 86, और 7 का वर्ग क्या होता है सर? 49 होता है सर। 49, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 86 49। अब देख लेते हैं 92 का वर्ग क्या होगा सर? शायद आप लोगों को नहीं दिखता होगा, इसमें हम इंक भर लेते हैं। टाइम नहीं है, नहीं तो खोल के भरते आपके लिए हम जो है ऐसे ही भर लिए। 92 का वर्ग क्या होगा सर? तो 92 का वर्ग जो है 100 में 8 कम है सर, तो 8 घटा लेंगे। 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा सर? 84 बचेगा सर। 84, अब 8 का वर्ग 64 होता है सर, 64 लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा सर? 84 64। अब देखते हैं 91 का वर्ग क्या होगा सर? 91 जो है 100 से 9 कम है, तो 9 घटा देंगे तो क्या बचेगा सर? क्या बचेगा सर? 82 बचेगा। 82, अब 9 का वर्ग क्या होता है सर? 9 का वर्ग होता है 81, तो 81 हम लिख देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर? 82 81। इजी है। अब देखते हैं 90 का वर्ग क्या होगा सर? 90 का वर्ग, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात है कि 90 का वर्ग जो होता है क्या होता है? तो 90 का वर्ग जो है ये तो हम सिखा दिए हैं कि 90 का वर्ग कैसे निकालना है। जीरो वाला है तो जीरो लिख देंगे, जीरो लिख देंगे, ये तो हम सिखा ही दिए हैं। लेकिन अदर तरीका से सीखेंगे तो कैसे होगा? ये तो 9 का वर्ग 81 होता है और इसमें डबल जीरो लगा देते हैं। लेकिन अगर इस तरीका से भी बनाएंगे तो भी बनेगा, वो कैसे देख लेते हैं सर। 90 में जो है हमको 10 घटाना, क्योंकि 10 कम है 100 से, इसमें घटाएंगे तो क्या बचेगा? 80 बचेगा। क्या बचेगा सर? 80। अब 10 का वर्ग जो होता है 100 होता है, तो 100 जो होता है हम इस तरह से लिखेंगे। अब सबको जोड़ लेना है। अब 0 का 0, 0 का 0, और 0 और 1 1, और ये 8, तो क्या हो जाएगा सर? 8100। तो हम तो लिख दिए हैं सर 8100। इस तरीका से लिखे चाहे इस तरीका से लिखे, एक ही बात है। अब देख लेते हैं 89 का स्क्वायर क्या होगा? तो हम जानते हैं कि इसको साफ कर लेते हैं। 89 का स्क्वायर क्या होगा? सॉरी 89, अब जानते हैं ये 11 कम है 100 से, तो 11 घटा देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? 9 में 1 गया सर 8, 8 में 1 गया सर 7, 78 होता है 78। अब 11 का वर्ग जो है सर कितना होता है? 11 का वर्ग 121 होता है सर, तो 121 121। अब जोड़ लेंगे, इसमें दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या होगा सर? 1 का 1, 2 का 2, 8 1 9, और ये 7, क्या हो जाएगा सर? 7 9 2 1, 7 9 2 1। अब 88 का वर्ग क्या होगा सर? तो 88 का वर्ग सर देखिए कि इसमें 12 कम है 100 से, 12 घटा लेंगे तो क्या होगा सर? 8 में 2 गया 6, और 8 में 1 गया तो 7, 76 होता है। अब हम 12 का वर्ग 144 होता है सर, तो 144 सर यहाँ लिखेंगे।
अब जो है 144 यहाँ लिखेंगे, तो 144 जो है यहाँ घटा देते हैं, 144 घटा देते, सॉरी जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 का 4, 4 का 4, ये हो जाएगा 6 1 7 और ये 7, क्या हो जाएगा सर, 7 7 4 4, ये हो जाएगा राइट आंसर। ओके सर। अब सर देख लेते हैं कि जिसके अंत में, ये मिटा देते हैं क्योंकि सभी को लगभग ये याद है, तो हम इसको साफ कर लेते हैं। अब जिसके अंत में 5 रहे, है ना, जिसका अंत में 5 रहे उसका वर्ग निकालना बहुत ही इजी होता है। अब जिसका अंत में जैसे कि 5 तो हम इजी लेते, 5 का वर्ग तो सभी जानता है, जैसे 15 का वर्ग लेते हैं, 15 का वर्ग क्या होगा, 25 का वर्ग क्या होगा, 26 का वर्ग, सॉरी 35 का वर्ग क्या होगा, 45 का वर्ग क्या होगा, 55 का वर्ग क्या होगा, 65 का वर्ग क्या होगा, 75 का वर्ग और 85 का वर्ग, 85, उसके बाद 95 का वर्ग सर। तो क्या होगा इसका वर्ग, ये देखना है, तो कैसे निकालेंगे, ये भी बिल्कुल इजी तरीका है। यहाँ पर जो है पहला संख्या को ए मानना है, ए, जैसे कि किसी भी संख्या को लेते हैं हम, तो जैसे कि 15 लिए, 15 में इसको मानना है ए और इसको मानना है बी। इसमें जो है ए गुना ए प्लस 1 कर देना है और बी का स्क्वायर लिख देना है, प्लस में बी का स्क्वायर लिख देना है। तो यानी कि एक है, यहाँ देखते हैं एक है, ये एक में एक प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 2, यानी एक को 2 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, एक को 2 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 2, और 5 का वर्ग लिख देना है, क्या होता है 25, इसका आंसर हो जाएगा 225। यहाँ क्या है, 2 2 लिखेंगे, इसको एक अधिक से गुना करना है, 3 होता है एक अधिक, ठीक है 3। अब यहाँ पर जो है 6 होता है, यहाँ 6 लिखेंगे और 5 का वर्ग 25 होता है, बिल्कुल इजी है। 3 का वर्ग है, 3 से 1 ज़्यादा 4 होता है, तो 3 को 4 से गुना करेंगे, क्या होता है 12, सॉरी 3 चौके 12, हाँ 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 और 5 का वर्ग होता है 25, ये लिख देना है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 4 है, ये 4 का एक अधिक होता है 5, 5 का वर्ग होता है 20, तो यहाँ लिखेंगे 20 और 5 का वर्ग होता है सर 25, बिल्कुल इजी है। अब देखिए 55 का वर्ग निकालेंगे तो 5 का एक अधिक होता है 6, 5 6 के 30, यहाँ लिखेंगे 30 और 5 का वर्ग होता है सर 25, लिख देंगे। 6 का वर्ग 65 का वर्ग निकालना है तो 6 का अधिक क्या होता है 7, 6 7 42 होता है सर, 42 लिखेंगे, 5 का वर्ग होता है 25 सर, बिल्कुल ईजी तरीका है। अब देखिए कि आप 7 है, 7 का वर्ग निकालना है सर, कैसे निकालेंगे, 7 बोलते हैं सर, 75 का वर्ग निकालना है तो 7 से एक अधिक होता है 8, 8 सत्ते 56 होता है सर, 56 लिखेंगे, अब 5 का वर्ग होता है सर 25, ये बिल्कुल आसान तरीका है। 85 का वर्ग निकालना है सर, कैसे निकालेंगे, तो 85 जो है सर 8 का पहले निकाल, 8 से एक अधिक होता है 9, 8 9 72 होता है सर, 72, अब 5 का वर्ग होता है सर 25, बिल्कुल ईजी तरीका है। अब देखिए 95 का वर्ग निकालना है सर, कैसे होगा, 9 से एक अधिक होता है 10, 9 को 1 से गुणा करेंगे 10, क्या हो जाएगा सर, 9 को 10 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 90, क्या हो जाएगा सर 90, अब 5 का वर्ग होता है 25। अब सर देखिए कि यहाँ पर भी हम 5 का, जिसके अंत में 5 होता है उसका वर्ग भी निकालने आसानी से सीख गए हैं। अब कुछ संख्याओं को सीखना है जो कि हमको 100 तक का वर्ग निकालने हम आसानी से सीख जाएंगे, कैसे सीखेंगे अभी सीख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए इस तरीका से निकाले हैं, इतना हुआ है, और इस तरीका से भी निकाले हैं तो सेम मिला है सर, तो तरीका बिल्कुल दोनों ही सही है। अब देख लेते हैं हम,
अब हम जान लेते हैं सर, इतना तो जान गए कि जिसके अंत में 5 रहता है उसका वर्ग कैसे निकाला जाता है, जिसके अंत में 0 रहता है उसका वर्ग कैसे निकाला जाता है, जो लगभग 90 तक जो है 90 तक 90 से लेकर के 99 तक का वर्ग तो बिल्कुल ईजी होता है, ये सीख चुके हैं। आगे हम सीख लेते हैं कि अब हम कुछ संख्या जैसे 82 है 82, इसका वर्ग निकालेंगे। 83 है, 43 है या फिर 83 है, इसका वर्ग निकालेंगे। तो इसका एक तरीका होता है सर इसका एक तरीका होता है सर कि यहाँ पर जो है हमको इसका तरीका होता है a² प्लस में लिखना है a² कोमा ABC और कोमा B²। ये तरीका होता है और इस तरीका से चलना चाहता है, जिस तरह से जोड़ बनाते हैं हम लोग। इसमें क्या मानेंगे a² ABC और B², ये तरीका होता है। जिस तरह से हम जोड़ घटाव बनाते हैं उसी प्रकार से हम इसको चलना है। अब इस संख्या को निकालने के लिए 82 का हम स्क्वायर निकालेंगे, तो 82 में जो है a मानेंगे, इसको a, इसको b मान लेंगे और इसको c मान लेंगे, क्योंकि पूछने वाली बात है ना यहाँ की ए बी सी किसे माने। तो पहला अक्षर इकाई को ए मानेंगे, दाही को बी और ये स्क्वायर को सी मानेंगे। अब देखिए कि अब 82 का वर्ग निकालना बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। वो कैसे, 1 मिनट में हम समझ जाते हैं। 82 का वर्ग कैसे निकालें 1 मिनट में, 42 का वर्ग कैसे निकालें 1 मिनट में समझ जाएंगे। इसको ए माने हैं, 2 का क्या माने है इकाई 2, तो हम क्या बोले हैं a²। एक स्क्वायर का मान क्या होता है सर 4 लिखेंगे। और इसमें एक याद रखने की वन टाइम 1 डिजिट ही वर्ड लिखना है, एक टाइम में एक ही शब्द लिखना है। जैसे कि 4 हुआ, 4 लिख दिए सर। अब क्या है अब क्या करना है सर कि क्या बोलता है ए बी सी गुना, तो ए को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, देखिए 2 गुना 4 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा सर, यहाँ देखिए सर 8 दूनी 16, 16 का 6 हाथ रहेगा 1, क्योंकि एक 1 टाइम 1 डिजिट ही लिखना है, 6 हो जाएगा। अब जो है अब क्या होता है b², b का मान क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 जो है और हाथ में जो है 1 डिजिट बचा हुआ था 1, तो क्या हो जाएगा 17। इसका आंसर हो जाएगा सर 1764। अब देख लेते हैं सर 43 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसको क्या मानेंगे सर a का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9। अब तीनों को गुना कर दे, 4 3 और 2 को गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 4 या 12, 12 दूनी 24, 24 का हम लिखेंगे सर 4, हाथ में रहेगा 2, 4 का वर्ग हो जाता है क्या हो जाता है सर 16, और हाथ में था 2, तो 1849 हो जाएगा सर। अब 83 का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे तो 3 का वर्ग होता है सर 9, तो वहाँ 9 लिखेंगे। अब तीनों को गुना करेंगे, 8 या 24, 24 दूना 48, 48 का लिखेंगे 8 सर, तो बचेगा कितना सर 4, 4 8 का वर्ग होता है 64 और 4 68, तो इस तरह से हम 68 89 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, अगर यदि हम लेते हैं 31 का वर्ग, 32 का वर्ग, 33 का वर्ग, क्या हो जाएगा 31 का वर्ग, देखिए सर क्या हो जाएगा 31 का वर्ग, 1 का वर्ग लिखना है पहले a², यानी a², 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 टाइम 1 डिजिट लिखेंगे। अब जो है तीनों को गुना करेंगे, 3 एकम 3 दूना 6, 6 लिखेंगे सर, और क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, b² मतलब 9, तो 961। अब देखिए सर यहाँ पर 32 का स्क्वायर निकालना है, यानी पहले a का स्क्वायर 4 होता है सर 4, अब तीनों को गुना करें, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 लिखेंगे, 1 टाइम 1 डिजिट 1 रहेगा कैरी। अब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर ना होता 9 1 10 सर 1024, क्या होगा सर। अब 33 का स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा सर 33 का 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है सर 9 होता है सर, 9 लिखेंगे। अब देखो तीनों को गुना करना है, 3 गुना 3 गुना 2, तो 3 त्रिक का 9, 9 दूनी
18 का क्या लिखेंगे सर 8, क्योंकि वन टाइम 1 डिजिट ही लिखना है हमको। 8 कैरी 1। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 और 1 10 सर, 10 लिख देंगे, हो गया। उसी प्रकार हम और भी देख लेते हैं, 41 42 सीख लिए हम। 52 का 51 का देख लेते हैं, 51 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर कैसे हो देखते हैं सर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तीनों गुना 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 का 0 लिखा जाएगा सर, ठीक है। 10 लिखे, 5 का 0 हाथ रहेगा 1, यानी कैरी 1 बचा। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 1 26, तो सर इसका आंसर होगा 2601। जैसे 52 का निकालना है तो क्या हो जाएगा सर, 52 का इसका स्क्वायर 4 होता है सर, 4 लिखेंगे। अब तीनों का गुना करें, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 का जो सर 0 लिखेंगे, कैरी बचेगा 2। अब 5 का स्क्वायर 25 और 2 27, 2704 होगा सर। 53 का स्क्वायर क्या होगा सर, 53 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9 होगा सर, यहाँ 9 लिखेंगे 9। अब तीनों गुना, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 का 0 लिखेंगे, हाथ रहेगा 3। अब 5 का स्क्वायर 25 और 3 28। अब बोलेंगे कि 59 का स्क्वायर क्या होगा सर, तो देखते हैं। 9 का स्क्वायर जो होता है सर 81 होता है, 81 का 1 लिखेंगे, कैरी 8। अब तीनों को गुना करेंगे, 5 9 45 दूनी 90, 90 और 8 98 सर, 90 8 98, 98 का 8 लिखेंगे सर, कैरी बचेगा 9, 9 बचेगा। अब 5 का स्क्वायर होता है 25 और 9 34, 3481 होगा सर। तो यह है 100 लेकर के 100 तक का वर्ग निकालने का आसान तरीका। आई होप कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा और आप 1 से लेके 100 तक का वर्ग इजी तरीका से निकाल सकते हैं। अगर आपको अच्छा से समझ में आ गया है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अंतिम रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।